Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, today I am here with Do as Direct. This video is especially for class 10th or 12th for board examination. डियर फ्रेंड्स, आने वाले एक दो माह के बाद आप लोग के क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं, जिनके लिए मैं निरंतर लगातार इस प्रकार के वीडियो लेकर के आता रहता हूं, ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में, इन रिमोट एरियाज, हमारे देश के छोटे छोटे गांव में जो बच्चे केवल क्वेश्चन आंसर लिख करके और ऐसे लिख करके 60+ मार्क्स पाते हैं, वो भी इस प्रकार के डू एस डायरेक्ट की तैयारी करके और भी ज्यादा 90+, 95+ मार्क्स भी पा सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि लोग घर में बैठ करके मोबाइल से इस प्रकार के डू एस डायरेक्ट सीख सकें। तो डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो यदि इस प्रकार के ये वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को इस प्रकार की जानकारी मिल सके। और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है चेंज इनटू नेगेटिव। डियर फ्रेंड्स, कोई भी क्लास हो, चाहे वो 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जितने कोई भी होता है, तो ये क्वेश्चन आता ही आता है कि चेंज इनटू नेगेटिव। तो इन माय प्रीवियस वीडियोस आई हैव टॉट यू हाउ टू मेक नेगेटिव, किस प्रकार से नेगेटिव बनाते हैं। आप मेरे वीडियोस देखिए। फर्स्ट लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए यू डू इट, तो इसका जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो इसका हो जाता है यू डू नॉट डू इट, यू डू नॉट डू इट। यहाँ पे क्या होता है, जो डू होता है वो दो प्रकार से यूज होता है, एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज ए मेन वर्ब। तो यू डू नॉट डू इट, इसका जो नेगेटिव है, यहाँ पे डू नॉट एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है और डू जो है वो एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है। डू नॉट या डज नॉट लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख देते हैं। तो यू डू नॉट डू इट। सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है सी डज हर वर्क। इसमें भी, इसका भी जब नेगेटिव बनाते हैं तो इसका नेगेटिव हो जाता है सी डज नॉट डू हर वर्क, डू हर वर्क। यहाँ पे क्या होता है कि जो डज लिखा हुआ है डज नॉट हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ। यहाँ पे जो यस या ईएस जुड़ा रहता है, हम जब डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं तो यस या ईएस वो हट जाता है। तो सी डज नॉट डू हर वर्क, इस प्रकार से। फिर थर्ड लिखा हुआ यू बॉट ए कार। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। तो ये हो जाएगा यू डिड नॉट बाय ए कार, यू डिड नॉट बाय ए कार। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ अभिषेक शट द डोर। इस सेंटेंस में सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि शट के जो होते हैं तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, शट शट शट। लेकिन हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट होता तो यहाँ पे शट के साथ यस लगा रहता, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगाते हैं। तो अभिषेक शट्स द डोर लिखा होता तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता। अभी ये पास्ट इंडिफिनिट में है क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो हो जाएगा अभिषेक डिड नॉट शट द डोर। इस प्रकार से इसका ये नेगेटिव हो जाएगा। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो मैंने आपको किस प्रकार से बताया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हैं, बाय का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ही नोज मी, तो कॉमन इसका आंसर क्या होगा, ही नोज मी। यस, देखिए क्या होता है, जो मी होता है वो आई में बदल जाता है और आई के बाद एम लगाते हैं। आई एम, नो का थर्ड फॉर्म नोन। और चूंकि जब कभी भी मेन वर्ब के रूप में नो लिखा रहता है तो यहाँ पे नो के स्थान पे बाई के स्थान पे टू का यूज करते हैं। आई एम नोन टू हिम।
इस प्रकार से हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ पीपल सेलिब्रेट दिवाली ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसका हो जाएगा दिवाली इज सेलिब्रेटेड, दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिस्टर गुप्ता टीच, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश, मिस्टर गुप्ता टीच इंग्लिश, तो इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी इंग्लिश इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता। इसको दो प्रकार से बनाया जा सकता है, यही ठीक है, मिस्टर गुप्ता टीच इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता, मान ओके। देन थर्ड वन इज कंबाइन विद सो दैट से वाक्यों को जोड़ते हैं। तो मैंने लिखवाया है कि पहले की वीडियोज में कि जो वेरी लिखा रहता है, वेरी के पहले सो लगा देते हैं तथा दैट लगा करके दूसरे वाक्य को लिख देते हैं। यदि वाक्य में वेरी नहीं लिखा हुआ है तो भी इज हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लगा देते हैं। द पेशेंट इज वेरी वीक, आई कैन नॉट, ही कैन नॉट वॉक, इसको हो जाएगा द पेशेंट इज so weak that he cannot walk, ये हो जाएगा। फिर लिखा द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस, तो ये हो जाएगा द स्टूडेंट इज so fast that he can win the race, he can win the race। देखिए इसमें सो दैट के स्थान पे टू का भी यूज आता है। द पेशेंट, जैसे इसका बनाना द पेशेंट इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, तो कैन नॉट कुड नॉट हट जाता है, इसका हो जाता है द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक। जब कभी भी द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक, कैन नॉट कुड नॉट को हटा देते हैं। आगे के लेक्चर्स में इस प्रकार से बताऊंगा। फिर आता है यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यदि इफ वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम इफ के स्थान पर अनलेस लिख करके बाद वाले वाक्य को नेगेटिव बना देते हैं, और यदि इफ वाला वाक्य नेगेटिव है तो इफ के स्थान पर अनलेस लिखकर उस नेगेटिव वाक्य को अफर्मेटिव बनाते हैं और बाद के वाक्य को ज्यों का त्यों रखते हैं। जैसे लिखा हुआ है इफ यू गो आगरा यू कैन सी द ताज, इफ यू गो आगरा यू कैन सी द ताज, तो इसका हो जाएगा अनलेस यू गो आगरा you cannot see the Taj, you cannot see the Taj। और यदि यही होता इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इफ के स्थान पे अनलेस रख देते हैं, ये हो जाता अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। यदि लिखा हुआ है इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत नहीं करते हो, क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है, अनलेस मतलब होता है इफ नॉट यदि नहीं। सो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियो लेक्चर से यदि डू एज डायरेक्ट आपको समझ में आए हो, यदि आपको ये पसंद आए हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो देश के छोटे छोटे गांव में जो लोग डू एज डायरेक्ट, जो बच्चे क्लास 10th और 12th के बच्चे डू एज डायरेक्ट को सॉल्व नहीं कर पाते, वो इससे सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करें। क्योंकि इफ वी support the world selflessly, then the whole universe support us endlessly। इसको टारगेट को रखते हुए यदि इस प्रकार के वीडियो लेक्चर पसंद आए हों तो इनको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।